जय श्री राम। हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे जगह लेके आया हूं दोस्तों, जो कि एक समय में चौकसी रही होगी। ये बांदरवाड़ा के अधीन आता है। ये मथानिया पोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये उस जमाने में यहाँ सेना की टुकड़ी या सेनापति व सेना यहाँ रहते थे और इसी मथानिया पोर्ट से चारों तरफ का दुश्मनों पर निगरानी रखने के काम में लिया जाता था। ये मथानिया पोर्ट मैं दिखा दूं, ये मथानिया पोर्ट, और इसी के पास मथानिया पोर्ट के जस्ट बाहर ये जो मंदिर बना हुआ है, ये पाबूजी राठौड़ का बना हुआ है। ये पाबूजी राठौड़ है। और एक ये मैं बता दूं कि ये जो मथानिया पोर्ट है, ये राठौड़ों का चौकसी बनाई हुई है। यहाँ से लोगों का मानना है कि यहाँ से सुरंग निकलती है राताकोट से कुंडका लांबा में भी सुरंग निकलती है। ये दोनों चौकसी के रूप में काम लिए गए थे और इनका मेन रेजिडेंस राताकोट भी था और बांदरवाड़ा के अधीन भी आता है। ये बांदरवाड़ा के अधीन आता है। वो जो पहाड़ देख रहे हो, उसी पहाड़ से भी सुरंग जाती है, जो यहाँ के आमजनों ने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सुरंग किसी को मिली नहीं। और मैं आपको ये मथानिया पोर्ट का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये मथानिया पोर्ट का गेट, ये देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे गेट यहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए बनाए गए हैं। ये मेन दरवाजा है मथानिया किले में आने के लिए। और ये इधर सैनिकों के रेजिडेंस रहने के लिए, ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए ये कक्ष बने हुए हैं। ये देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड, ये ऊपर से बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये किला मथानिया पोर्ट बांदरवाड़ा के अधीन आता है। उसके बाद में यहाँ के ठाकुर साहब ने उनकी बहन बेटी ठाटोटी वाले को ये हथलेवे में दे दिया था ये किला। और ठाटोटी वालों ने R2 साहब सुरेंद्र सिंह जी को सेल आउट कर दिया। इस पूरे किले पर सुरेंद्र सिंह जी का अधिकार है, R2 साहब का। ये देख रहे हो इधर भी। और ये दूसरा गेट, यहाँ पे ये मिट्टी भरने से ये सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। ये देखो, यहाँ पे उस जमाने में गेट लगता था। और ये हम किले के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं। इस किले में 4 बुर्ज की वो चौकसी बनी हुई है। यहाँ पे सेना ठहरती थी और दुश्मनों पर निगरानी रखती थी। ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा आपको। और ये एक बुर्ज का, ये नीचे का गेट देख रहे हो आप, ये बुर्ज, इसके ऊपर लेके चलते हैं। ये बुर्ज नीचे ठहरने के लिए कक्ष बना हुआ था। अब ये ऊपर की छत टूटने से ये खंडित हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये मेन किले के मेन गेट का नज़ारा, ऊपर से सारी छतें टूट चुकी हैं। और इन बुरुजों से ये चारों तरफ दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए ये मथानिया पोर्ट बनाया गया है। ये देख पा रहे हो। दूसरे बुरुज पर ले चलता हूं। यहाँ सैनिक व अस्त्र शस्त्र का भंडार रहता था। यहाँ सैनिक एनी टाइम अस्त्र शस्त्र से लदे रहते थे। इस चौकसी पर एक बुरुज ये बना हुआ है। इस पे जाने के लिए, ये भी खंडित हो चुका है। इस पे जाने के लिए ये देख पा रहे हो, ये सीढ़ियां बनी हुई है। अब ये अस्त व्यस्त हो चुकी है। और यहाँ पे भी बड़ी दीवार थी, वो टूट चुकी है। और ये वो दूसरा
बुर्ज जो भी खंडित हो चुका है। ये किले के बीच में आ चुके हैं हम, और अब दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख रहे हो, ये सीढ़ियां बनी हुई है इस बुर्ज पे जाने के लिए। और ये देख रहे हो, ये उस जमाने में पानी का टैंक, जो पानी का स्टोरेज होता था, पानी पीने के काम आया करता था, और इसको वापस मोटिवेट करके नया बनाया हुआ है। ये कि पानी का टैंक, टांका बोल सकते हो। और ये ऊपर ये वाला लगता है, ये वाला गांव वालों का मानना है कि ये वाला बुर्ज वरिष्ठ सेनापति के काम आता था। यहाँ पे वरिष्ठ सेनापति इस बुर्ज पे रहते थे। और यहाँ का नज़ारा दिखा दूं मैं। बुर्ज में एंट्री, ये जगह जगह से खंडित हो चुका है। और ये अंडरग्राउंड कक्ष देख रहे हो, इनमें कोई गुप्त चीज रखने के काम, गुप्त चीज रखने के लिए काम आते थे। अब इस बुर्ज के ऊपर ले चलता हूं आपको, यहां से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। और वो देख रहे हो, इनमें छोटे छोटे वो छिद्र बने हुए हैं, इनमें बंदूकों से निशाना साधा जाता था। ये देख रहे हो, ये बुर्ज के ऊपर, यहां से इन चारों बुर्जों से दूर दूर तक नजर रखी जाती थी। ये देख पा रहे हो, यहां से दूर दूर तक नजर रख सकते थे। अब ये पूरा खंडर हो चुका है, ये मथानिया किला। और शायद मैं आपको सुरंग बता रहा था कि यहाँ से राताकोट जाती है, ये इसको बंद कर दिया गया है। ये वो सुरंग रही है जो यहाँ से राताकोट निकलती है, इसको बंद कर दिया है। ये देख रहे हो, ये भी एक उस जमाने में कक्ष रहा है। ये अब खंडित हो चुका है, बिल्कुल ढह चुका है। ये उसकी दीवार है जो उस जमाने में रूम रहा है सैनिकों के लिए। और ये सैनिकों के ऊपर ही आने जाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी दीवारें। और ये देख रहे हो आप, ये बंदूकों के लिए लगे हुए हैं, ऊपर से देखने के लिए नीचे और नीचे। ये एक दूरबीन का काम करते हैं। और यहाँ से बंदूक दुश्मन पर तानने के लिए भी ये छिद्र काम आते थे। ये चौथा बुर्ज, ये देख पा रहे, ये भी पूरा खंडित हो चुका है। और इसके ये गुप्त चीजें रखने के लिए ये आले बने हुए हैं। और ये मेन फ्रंट का बुर्ज है, ये देख पा रहे हो, ये इधर का। ये मथानिया पोर्ट चौकसी के विशेष तौर से दुश्मन पर दूर दूर तक नजर रखने के काम आया करता था। अब यहाँ से मैं बाहर का नजारा दिखा देता हूँ, बाहर लेके चलता हूँ। बुर्ज कितने मजबूती से बना हुआ है, और ये किला चारों तरफ से बहुत मजबूती से बनाया गया है। दिखा दूं मैं आपको। इस मथानिया किले के मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, जिसमें आपको देख पा रहे हो ये दोनों बुर्ज दिख रहे हैं। ये पीछे वाले बुर्ज हैं, इन बुर्जों में ये देख पा रहे हो कितनी मजबूती से बनाया गया है। और वो दूसरे बुर्ज के पास ले चलता हूँ आपको। ये दोनों बुर्जों के बीच में एक बड़ी दीवार थी, लेकिन वो समय के अभाव से टूट चुकी है, बिल्कुल खंडित हो चुका है ये किला। वो मैं बुर्ज दिखा रहा था, ये देख पा रहे हो आप, ये कितना मजबूती से बनाया गया है। ये ऊपर का नजारा, ये देखो, वो मैं बुर्ज बता रहा था, वो कितना मजबूती से बनाया गया। आज भी प्लास्टर वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, ये देख रहे हो। और ये सुरंग, ये देख पा रहे हो, इसको अब बंद कर दिया गया है। ये अंडरग्राउंड सुरंग, कोई हानि नहीं हो उस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और इधर से तोड़ दिया गया है किसी ने। ये देख रहे हो चारों तरफ का नज़ारा इधर इस किले के सारा। ये वो मेन फ्रंट का बुर्ज जो बिल्कुल खंडित हो चुका है।
मैं इतनी मुसीबत से यहाँ आप पहुंचा हूँ। और मेरे चैनल हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। जय श्री राम।